हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम टेट 2014 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया। तो इसमें ऑप्शन में आंसर दिए थे राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी केशव चंद्र सेन, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आंदोलन चलाया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे 8 मार्च, बी 22 मार्च, सी 22 सितंबर और डी 8 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 2022 की थीम है वैल्यूइंग वाटर, जिसमें हमें पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। और 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो इसमें आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, सी 305 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां, डी 391 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो इसका आंसर होगा ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है। तो कृष्णा सागर बांध कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे अश्वघोष को, बी संघमित्रा और महेंद्र को, सी मोगली पुत्र तिष्य को, डी बासुमित्र को। तो इसमें आंसर होगा बी संघमित्रा और महेंद्र को। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूंग सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ह्यूंग सांग ने सियुकी की रचना की है और इसमें ऑप्शन में कुछ बुक्स दी थी, फोकोकी, कामसूत्र, हर्षचरित। तो फोकोकी की रचना फाहियान ने की है और कामसूत्र की रचना बादशाहन ने की है और हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में सिक्कों को मिश्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे सारनाथ के स्तंभ से, बी सांची के स्तूप से, सी लौरिया नंदगढ़ के स्तंभ से, डी अमरावती के स्तूप से। तो इसमें आंसर होगा ए सारनाथ के स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो गर्मियों में क्रिसमस पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो जो हमारी उराल पर्वत श्रृंखला है वे एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप सबको पता होगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं।
तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की संविधान संशोधन में की गई। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे कोयला उत्पादक देश, बी सोना उत्पादक देश, सी चांदी उत्पादक देश, डी तेल उत्पादक देश। तो इसमें आंसर होगा डी तेल उत्पादक देश। जो तेल उत्पादक देश है उन्हें चतुर्थ विश्व देशों का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय द हेग में है। नेक्स्ट है, बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई गई थी? तो ऑप्शन में आंसर थे भाखड़ा बांध परियोजना, बी यमुना नदी परियोजना, सी सरदार सरोवर परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी सरदार सरोवर परियोजना। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर बनी है और सेकंड लार्ज ये जो बांध है वो सेकंड लार्जेस्ट डैम है। तो फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको भूल जाए कि सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनी है तो सरदार से याद रखना सरदार और नर्मदा नदी से याद रखना नर्म। तो ऐसे याद रखना कि सरदार जो होते हैं वो नर्म स्वभाव के होते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? नर्मदा नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो ये 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। डुरंट रेखा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है जो 1893 में खींची गई, और मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र जो ग्रह है उसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे। इसमें ऑप्शन में आंसर थे अलवार, बी नयनार, सी वीरशैव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था नयनार। तो जो नयनार थे वो शिव भक्त होते थे और जो अलवार थे वे विष्णु भक्त कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे थे? हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की दो आंखें हैं, ये शब्द सर सैयद अहमद खान ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया? तो स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद किसने लिखी है? तो किताब उल हिंद फिरदौसी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन बनाए जाते हैं तो इसमें ऑप्शन में थे कपूरथला, बी पेरम्बूर, सी वाराणसी, डी जमशेदपुर।
तो डीजल इंजन वाराणसी में बनाए जाते हैं। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी दाल उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पीली क्रांति है वो दाल उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है और दुग्ध उत्पादन क्रांति जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और दुग्ध उत्पादन की क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, जिनके जन्मदाता थे डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया उसके अध्यक्ष थे? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड स्टैफर्ड, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य के कुछ और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और गुजरात के भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, और हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।